राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 की आज से शुरुआत हो रही है। 9 दिनों के ब्रेक के बाद अब दूसरे फेज में यह यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक जाएगी। सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू होगी और 12 बजे लोनी गाजियाबाद के रास्ते यूपी में एंट्री करेगी। यूपी में राहुल की यात्रा 2 दिनों तक चलेगी। इस दौरान विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर विपक्षी दलों ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर पहुंचने पर यात्रा में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। नौ दिनों के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज एक बार फिर शुरू हो रही है। 107 दिन में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज सुबह 10 बजे से होगी। 24 दिसंबर को जब राहुल की यात्रा दिल्ली पहुंची तो राजधानी में जाम जैसे हालात बन गए थे। आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली से होती हुई यात्रा गाजियाबाद की ओर जा रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये रास्ता भी बेहद व्यस्त रास्ता है, खासकर पुरानी दिल्ली का रास्ता। वहीं से यात्रा पूर्वी दिल्ली के इलाकों से होते हुए यूपी में दाखिल होगी। दिल्ली एनसीआर के लोग यात्रा के रूट से बचकर ही निकले। आज मरघट हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू होगी, फिर जमुना बाजार, कश्मीरी गेट, लोहे वाला पुल, शास्त्री पार्क, गांधीनगर, धर्मपुर, सीलमपुर, एसडीएम कोर्ट चौक, जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी चौक, दयालपुर पुलिस स्टेशन, गोकुलपुरी, दिल्ली यूपी बॉर्डर से होती हुई यात्रा लोनी के रास्ते गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह रूट डाइवर्ट कर रखा है। 12 बजे के करीब यात्रा की फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी गोकुलपुरी में होगी। इसके बाद यात्रा लोनी गाजियाबाद होकर यूपी में प्रवेश कर जाएगी। दोपहर 2 बजे यात्रा का ब्रेक होगा। वहीं आज रात राहुल गांधी की यात्रा बागपत के मवे किला में जाकर थमेगी। यात्रा 4 जनवरी को यूपी के शामली से होकर गुजरेगी और 5 जनवरी की शाम पानीपत के सोनौली होते हुए हरियाणा में एंट्री करेगी। 2 दिनों में यूपी के 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता देने के बाद भी किसी विपक्षी नेता ने इसमें शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी। राहुल गांधी सड़क पर हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको सहानुभूति ट्विटर के जरिए मिल रही है। यूपी के 2 बड़े विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को ट्वीट कर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन शामिल होने पर खुलकर कुछ नहीं लिखा, न ही बोला। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बाद में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और यात्रा की सफलता के लिए कामना की। कांग्रेस ने अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी समेत जिन विपक्षी दलों के नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, उनमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। राजभर ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने फोन कर यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन शामिल होने को लेकर वो भी रुख साफ नहीं कर पाए। हालांकि बातों बातों में राजभर ने बाकी नेताओं की यात्रा में शामिल न होने की वजह जरूर गिना दी। एक तो नेताओं को ईडी का डर सता रहा, ईडी और सीबीआई का। जो विपक्ष की गोलबंदी नहीं हो रही है, हमने टीवी पे देखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था सीबीआई के कि सीबीआई तोता है, मतलब सरकार का गुलाम है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर, संजय राउत के मामले पर ईडी की बड़ी लताड़ लगाई थी। तो जो जगह जगह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो बातें आ रही हैं, तो उससे निश्चित है कि नेता लोग जो है, जो सत्ता में सत्ता का मलाई काट चुके हैं, वो लोग डरते हैं। सही बात तो ये है। इस नाते जो है वो किसी के साथ जाने में आनाकानी करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की वजह से विपक्षी पार्टियां इस यात्रा से कन्नी काट रही हैं। राहुल की यात्रा से पहले सलमान खुर्शीद ने ये बयान दिया था। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है।
तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलना गलत बात है, गलत बात है। इस देश में क्या भगवान बताइए, रावण के रास्ते चलने के लिए तो मैंने नहीं कहा ना, मैंने भगवान राम के रास्ते चलने को कहा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भगवान राम के जीवन में बहुत सारे ऐसे वो थे, गाथाओं का हिस्सा है जहाँ पर जब किसी ने ये कहा कि भगवान राम का संदेश ही दे सकता हूँ, भगवान राम नहीं है यहाँ, संदेश दे सकता हूँ, तो ये कहा कि उनकी खड़ाओं से मैं संदेश दूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने उस सिमिली को मैंने का उपयोग किया और मैंने कहा कि अगर राहुल जी यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम तो आए हैं खड़ाओं लेकर, तो उससे तुलना कैसे होगी भगवान के साथ। देश भर के विपक्ष को एकजुट करने निकले राहुल गांधी को देश के सबसे बड़े राज्य में अकेले रास्ता तय करना होगा। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल होंगे। आगे कौन कौन नेता राहुल के कारवां में शामिल होता है, ये सफर के साथ ही पता लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।